सो अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। चलिए बेटा कंटिन्यू रख रहे हैं हमारा पार्टनरशिप का रिवीजन। बेटा पार्टनरशिप की अगर हम बात करके चलें, वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड बेसिक्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल। इसके जितने अच्छे क्वेश्चन थे हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। बेटा अब जो ये वाला सेशन रहेगा इसके अंदर मेन मेरा फोकस रहेगा कुछ यूनिक क्वेश्चंस के ऊपर, और डेथ वाले चैप्टर के ऊपर मेरा फोकस रहेगा। जो ये वाला हमारा सेशन रहेगा नेक्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी हमारे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बेटा मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जून 2023 के अंदर बेटा 20 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया, ठीक है। क्या था क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। एबीसी जो है वो इन द ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:3। कह रहे हैं एबीसी जो है वो क्या कर रहे थे, ट्रेडिंग में है, पार्टनरशिप के अंदर वो ट्रेड करके चलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस है यानी, और 4:3:3 की उनकी रेशियो है। आपको 31 दिसंबर 2022 की उन्होंने एक बैलेंसेस दिए हैं। सब्जेक्ट टू द फाइनल एडजस्टमेंट वर एज अंडर। आपको उन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया। यहाँ पर फॉर अ चेंज आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है रेदर देन अ बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट का गिवन बैलेंस था, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, लैंड और बिल्डिंग के बारे में कुछ बोला है, फिर फर्नीचर फिक्सचर्स के बारे में, स्टॉक, डेटर, बैंक प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। कह रहे हैं इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले प्रॉफिट आपको देके रखा है। फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है देखेंगे। नेक्स्ट वो कहता है दैट गुडविल में बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। कह रहे हैं जो गुडविल है आप उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते हो इंस्टेड ऑफ अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। यानी गुडविल के लिए वो बोलता है कि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको सेपरेटली जो है वो क्या करके चल सकते हो, रिकॉर्ड करके चल सकते हो। कह रहे हैं कि सी की जो डेथ हो गई है वो 30 जून को हो गई है। अब सी की डेथ जो है वो 30 जून को हुई है और आपको डाटा गिवन है 31 दिसंबर 2022 का, ठीक है। डेथ हुई है मिड ऑफ द ईयर में जाके, 30 जून को जाके डेथ हुई है। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट इन पार्टनर एट 12% पर एनम एट द बिगिनिंग ऑफ बैलेंस। जो बैलेंस एट द बिगिनिंग था उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हो। डेथ के ऊपर कह रहे हैं गुडविल की जो वैल्यूएशन करी जाएगी वो 3 इयर्स परचेज के ऊपर ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स अप टू डेट ऑफ डेथ। कह रहे हैं डेट ऑफ डेथ तक के जो एनुअल प्रॉफिट्स हैं तीन, उसकी एवरेज के बेस के ऊपर आपने 3 इयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके निकालना है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंप्लॉयड एंड फेयर रेम्यूनरेशन फॉर ईच ऑफ द पार्टनर। कह रहे हैं फिक्स एसेट जो है उसकी वैल्यू जो है वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू करके चलेगा, और जितने भी एसेट्स और बाकी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो आपकी बुक वैल्यू के ऊपर आएंगे। कह रहे हैं जहां पर नेसेसरी है, वेन एवर नेसेसरी, प्रॉफिट और लॉस जो है वो टाइम बेसिस के ऊपर बढ़ना चाहिए। एंड यू अस्टेन दैट प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले आपको दे दिया 252, 283, 270 का। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बताया है कि डेट ऑफ डेथ ऑफ जो लैंड और बिल्डिंग है उसकी वैल्यू है 225, फर्नीचर फिक्चर्स की 22,500। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए फिर उसने बोला कि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जाएगा दैट इज 56,250, और कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस के अंदर कितना है 585 थ्रू आउट। कह रहे हैं ये एग्री करा गया कि गुडविल को एसेट की तरह नहीं दिखा के चलेंगे, एडजस्टमेंट गुडविल की कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे। जो अमाउंट सी को देना है कहेंगे वो लोन की तरह रहेगा, ठीक है। ए और बी जो है वो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करके चलेंगे सी की डेथ के बाद। डेप्रिसिएशन जो है वो रिवाइज वैल्यू के ऊपर इग्नोर करी जाएगी, वुड बी इग्नोर्ड, साफ साफ लिख रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और कह रहे हैं वर्किंग जो आपने करके चलनी है वो नियरेस्ट टू बी तक करके चलनी है। बेटा क्या लगता है सबसे पहले मैं क्या करूं, क्या सबसे पहला काम हम ये कर दें, हम क्या गेनिंग रेशियो निकाल दें। यस। पार्टनर के नाम बताना, ए और बी है, एबीसी एबीसी। ए बी सी है, तो ए तो रहेगा नहीं। सॉरी किसकी डेथ हुई है, सी की डेथ हुई है तो ए और बी रह जाएंगे, तो गेनिंग रेशियो इनके बीच की होगी। न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर में लेस कर दो। यस। मेरे को न्यू शेयर दे रखा है कि इक्वली वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, यस। और ओल्ड रेशियो मेरे को दे रखा था 4:3:3। 5 - 4 1/10, 4 - 3 5 - 3 2/10। तो गेनिंग रेशियो जो आ रही है क्या ए और बी की, दैट इज कमिंग टू बी 1:2। पहला स्टेप हो गया। अब बेटा क्या मैं वैल्यूएशन करूं गुडविल की, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे।
मेरे को क्वेश्चन के अंदर क्या उसने मुझे एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था गुडविल के लिए ध्यान से पढ़ना। उसने मेरे को बोलता कि गुडविल की जो वैल्यूएशन करके चलनी है वो 3 इयर्स परचेज के ऊपर करके चलनी है ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द 3 इयर्स अप टू द डेट ऑफ डेथ आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो जी, क्या करो सर, डेथ कब हुई है? 30 जून 30 जून 30 जून 2022। वापिस आओ 3 साल, 30 जून 21, 30 जून 20, 19। 30 जून 19। और कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर है। यानी 2019 का एक 6 मंथ्स का प्रॉफिट, यस यहाँ पे 2019 कंप्लीट हो रहा होगा ना। 6 मंथ। तो अगर मुझे प्रॉफिट देख के चलना है, अगर यानी मुझे एवरेज प्रॉफिट अगर चाहिए कौन सी डेट तक का, अप टू 30 जून 2022, तो 3 साल का मुझे प्रॉफिट लेकर चलना है। तो 2019 का मैं 6 मंथ्स का प्रॉफिट लेके चलूं। यस 2019 का प्रॉफिट था कितना बताना जरा मुझे? 252। 2,52,000। ये तो पूरे साल का है, तो 6 महीने का प्रॉफिट होगा 1,26,000। 2020 तो पूरे साल का प्रॉफिट ले लूंगा, कितना है? 2,83,500। 2021 का पूरे साल का प्रॉफिट ले लूं, कितना है? 2022 का जो है अगेन मुझे फिर 6 मंथ्स का ही प्रॉफिट लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 222 का 234 है। बिफोर इंटरेस्ट चार्जिंग इंटरेस्ट। 6 मंथ्स का प्रॉफिट जो है वो है 2,34,000। साल का। बेटा वो तो सारे ही इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग है, जो सारे ही इंटरेस्ट बिफोर चार्जिंग ही दे रखे हैं ना। तो 1,17,000 टोटल करना सबका कितना आ रहा है? पहले 1,26 है। टोटल करिए बेटा, सबका कितना आ रहा है? 7,96,500। 7,96,500 बता रहे हैं। 7,96,500। यस डिवाइड इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ ईयर्स से, 4। 3। हाँ 30 साल का है ना बेटा, 6 6 महीने लिए हैं। तो एवरेज प्रॉफिट बोलना कितना है? 2,65,500। 2,65,500। यस बट क्या ये जो एवरेज प्रॉफिट है दिस इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? क्या ये जो प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले है? यस सर। तो क्या इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा मैं लेस कर दूं? यस सर। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता सकते हो कितना है? क्या रेट बोला हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 12%। 12% है। सर 10% आएगा इसमें तो। नमूनो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर बैठोगे, 12% इसने बोल दिया। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। 12% जो है वो क्या है, ध्यान से देख लो। जो लोन बनेगा एग्जीक्यूटर वाला, उसके ऊपर 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सर जो ए पॉइंट में लिखे वो सबसे टॉप। सबसे टॉप पे वो लिखा है नमूनो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, देखो क्या लिखा है। Goodwill was to be valued at 3 years purchase of the average annual profit of the 3 years up to date of death after deducting interest on capital employed at 10% per annum। तो गुडविल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस करके चलना है, समझ आ गया? अब कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, यहां दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस वाज टेकन एज 585 थ्रू आउट। बी के थर्ड पॉइंट में जाके देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 585 थ्रू आउट। क्लियर है? यस और पार्टनर्स की रेम्युनरेशन भी तो माइनस करके चलोगे। तो यहां पर कितना माइनस होगा, 5,85,000 ये हो गया कैपिटल इंप्लॉयड के ऊपर। तो 5,85,000 का 10% कितना हो जाएगा? 58,500 लेस करोगे। उसके अलावा क्या करोगे, पार्टनर्स रेम्युनरेशन। 56,250 पर एनम।
कितना माइनस करो? और ईच पार्टनर तो दो 56250 एक पार्टनर का है बेटा, टोटल 3 पार्टनर है, तो कितना माइनस होगा? 168750 माइनस करो 168750। आपके पास मुझे बताओ, ये आपका बेसिकली एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया किस चीज के लिए? गुडविल के लिए। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट बोलो बेटा कितना? माइनस 38,250। 38,250 आ गया। अब उसने क्या कहा था, गुडविल कितनी है? दिस इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज विच इज 3, तो इंटू 3 years ऑफ परचेज, तो गुडविल कितनी आ रही है? 1,14,750। अच्छा, सी जिसकी डेथ हुई उसका शेयर कितना? 3/10। 3 बाई तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? 3/10 इंटू 114750, बताना कितना आ रहा है? 34425। 34425 गुडविल आ गया। अब क्या करके चलेंगे? गेनिंग रेशियो निकाली थी, गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यस। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री ए इज कैपिटल, बी इज कैप बी इज कैपिटल, टू सी इज टू सी इज कैपिटल। बोलो जी कितना? कितना कितना आएगा? 6885 आएगा। अरे गलत बेटा, 1:2 में बांटेगा ना बच्चे। ए इज टू बी के आपस में गेनिंग रेशियो क्या है? 1:2 नहीं है। 1475 ए में 1:1 475 और 22950। गॉट इट? यस। क्या आधा सबको समझ आ गया? तो अभी तो हमारा पहला काम हुआ है, हमने गुडविल की कैलकुलेशन करी है अभी। ठीक है, चलो अब आगे। अच्छा, अब क्वेश्चन में और क्या बोला हुआ था, चलो देख रहे हैं जरा। उस क्वेश्चन में बोला हुआ था कि भाई ये जो डाटा गिवन है ये एडजस्टमेंट से पहले है। अब जरा चेक करो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेटा देखो कुछ बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में? चेक करो। प्रॉफिट एंड लॉस इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। ये 234 जो है वो इंटरेस्ट से पहले है। ठीक है, और डेथ जो हुई है वो 30 जून को जाकर हुई है। डेथ जो हुई है वो 30 जून को जाकर हुई है, और ये प्रॉफिट इंटरेस्ट से पहले है। तो सीधी सी बात है, और मेरे को डाटा ही गिवन है 31 दिसंबर का। तो जरा मुझे लॉजिकली सोच के बताना कि क्या मेरे को एप्रोप्रिएशन करनी पड़ेगी? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना चाहिए आइडियली। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब जरा सोच के देखना देखना, 30 जून तक सभी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन 30 जून के बाद सिर्फ ए और बी को मिलेगा। राइट? 30 जून तक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, 30 जून के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, वो सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स में है। ऐसा ही है। अब बेटा यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां तो पहले एक वर्किंग नोट बना लो, फिर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लेना। दूसरा तरीका, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लो, लेकिन यू मेक दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इन कॉलमर फॉर्म। ठीक है, कॉलमर फॉर्म में कैसे सर? एक टिल डेट ऑफ डेथ का। ठीक है, तो एक बन जाएगा टिल 30th of June 2022, और दूसरा बन जाएगा आपका जो 1 जुलाई 27 से लेके 22 से लेके 31 दिसंबर 22 का पीरियड कवर करेगा। यहां पर क्रेडिट साइड में भी इसी तरीके से एक होगा जो 30 जून तक का होगा, और दूसरा होगा जो 1 जुलाई से लेके बेटा 31 दिसंबर 22 तक का होगा। अब आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट तो दे रखा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस मुझे बताओ कितना आ गया? अब जरा सोच के देखना। अब यहां से ना जरा बेटा, मैं कह रहा हूं बेशक नोटिंग इस टाइम पे ना करो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है समझ लो, ये इसकी पीडीएफ तो शेयर कर ही दूंगा। 2,34,000 पे बेटा प्रॉफिट है। 2,34,000 प्रॉफिट जो है वो पूरे साल का है। क्वेश्चन में उसने एक जगह बोल दिया था कि जहां पर भी जरूरी है प्रॉफिट और लॉस को टाइम बेसिस पे बांट लें। तो मैं 6 6 महीने के अंदर अगर इस 2,34 को बांट दूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि टिल डेट ऑफ डेथ 1,17,000 रुपए का प्रॉफिट है, और डेथ के बाद 1,17 का प्रॉफिट है। अभी मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दूं बच्चे? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया ना, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें? यस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं निकालूं, ए का कितना, बी का कितना और सी का कितना? सोचना शुरू करते हैं।
सर ए की जो कैपिटल है वो कितनी थी? ए की कैपिटल है 225, बी की कितनी है 1,12,500, सी की है 1,35, और इंटरेस्ट जो है बेटा वो रेट कितना है? वो 12% है। इंटरेस्ट रेट 12% है। अब यहां पर मुझे 12% कंसीडर करना है, यहां 10% कंसीडर कर ले। यहां मुझे 12% है पार्टनर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितना आएगा बेटा मुझे बताओ सर। 2,25,000 रुपए का 12%, ये तो हुआ पूरे साल का। तो मुझे बताओ 6 महीने का इंटरेस्ट कितना? 13,500। क्या 13,500 का इंटरेस्ट ही यहां पर होगा और 13,500 ही यहां पर होगा? यस सर। पहले 6 महीने का 13,500, दूसरे 6 महीने का 13,500। बी की कैपिटल है 1,12,500, इसके ऊपर भी 12%, और 6 महीने का निकालना जरा कितना आता है? 6,750। 6,750 पहले 6 महीने का, 6,750 अगले 6 महीने का। सी की बात करके चलते हैं, सी में कितना बेटा? 1,35,000, 12%, लेकिन ये भी 6 महीने का। क्या 8,100 8,100, लेकिन यहां नहीं आएगा बेटा। जब सी की डेथ ही हो गई तो उसके बाद थोड़ा ना उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बेटा यहां पर एक चीज आएगी, यहां पर क्या आने वाला है जरा सोच के देखना। यहां पर मुझे एक चीज लिखनी पड़ेगी, वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बेटा जिस दिन सी की डेथ हो गई 30 जून को, 30 जून के बाद उसके पैसे को तो हमने लोन में कन्वर्ट करना है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो मिलेगा। अब ये मेरे को नहीं पता कितना है, तो मेरे को इस चीज तक पहुंचने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक पहुंचना पड़ेगा। तो अब मेरे को ये यहां पर छोड़ना पड़ेगा एक बार के लिए, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो हरकत होनी है वो क्या होना है? प्रॉफिट होगा विच विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ए में, बी में और सी में, यही होगा। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना शुरू करते हैं। सर जितना भी इंटरेस्ट है, ठीक है, जो मैं कंप्लीट कर सकता हूं वो तो करूं ना यार। जितना भी इंटरेस्ट है ऑन पार्टनर्स एग्जीक्यूटर लोन, वो जो है वो अगले 6 महीने का है, पहले 6 महीने में नहीं है। यानी पहले 6 महीने में और कुछ तो नहीं होना ना। इतना समझ में आ रहा है कि पहले 6 मंथ में बेटा और कुछ नहीं होना। तो अगर मैं 1,17,000 में से ये तीनों अमाउंट्स माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या करंट अकाउंट के अंदर जो जाना चाहिए वो आ जाएगा? अरे भाई प्रॉफिट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अरे बच्चे यस या नो बेटा, क्लियर है नहीं है? नहीं है मेरे को बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। सर। बेटा 30 जून तक का जो प्रॉफिट है वो 1,17,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपने 6 महीने का माइनस कर दिया। अब पहले 6 महीने के अंदर और कोई हरकत तो होनी नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट तो रिक्वायर्ड नहीं है इस अकाउंट के अंदर, ठीक है? तो प्रॉफिट जो भी होगा वो पार्टनर से बटेगा, इंक्लूडिंग सी बटेगा। तो मैं ये कर सकता हूं कि 1,17 में से अगर मैं 13,500, 6,750 और 8,100 जो है अगर मैं लेस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास अमाउंट आ रहा है 1,17,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 माइनस 8,100। दिस इज कमिंग आउट टू बी 8,8,650। अब 8,8,650 को अगर मैं बांट दूं, ठीक है, मैं यहां नीचे लिख देता हूं, फर्स्ट 6 मंथ्स 8,8,650 किस रेशो में चला जाएगा ये? 4:3:3 में। तो 10 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई करा बेटा, ये आ जाता है 35,460। 4 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 26,595। ये आ गया 26,595। तो बेटा पहले 6 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो जाते। समझ आ गया? यस। क्या पहले 6 मंथ सबको क्लियर हो गए हैं बेटा? यस। यस सर। Yes, अच्छा sir. अब क्या करेंगे? सेकेंड 6 मंथ्स में अभी कंप्लीट नहीं कर सकता, तब तक कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक मुझे ये नहीं पता कि भाई देना कितना है सी को, राइट? तो अब मुझे उस चीज के लिए थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा। तो शुरू करें, जो काम कर सकते हैं बस उसके ऊपर आ जाओ। चलो स्टार्ट करें। मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मांगा था उसने मेरे से, तो ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब पे जाने से पहले ना मेरे को एक हरकत और करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन के अंदर ना मुझे रीवैल्यूएशन को लेकर कुछ एडजस्टमेंट्स थी, तो उसने मेरे से रीवैल्यूएशन अकाउंट स्पेसिफिकली नहीं मांगा, लेकिन मुझे बना लेना चाहिए। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को लेकर क्या क्या चीजें थी, चलो देख लेते हैं। उसने मेरे को बोला था कि इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन हुई थी डेट ऑफ डेथ तक, लैंड और बिल्डिंग जो है वो 225 का, और फर्नीचर फिक्सचर्स 22,500। 22,500। ठीक है, तो ये दो एडजस्टमेंट मुझे करनी है। अब लैंड और बिल्डिंग बेटा थी कितने की? लैंड और बिल्डिंग था कितने का? 180, 1,80,000। 1,80,000 रुपए का था। 1,80,000 से अगर 225 हो गया, लैंड और बिल्डिंग बढ़ रही है, तो यस यहां सर। पर आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 45,000। 45,000। फर्नीचर फिक्सचर्स की बात करते हैं बेटा। फर्नीचर फिक्सचर्स मुझे बोलो कितना गिवन था? सर फर्नीचर 3750। फिक्सचर्स था 33,750 का, और फर्नीचर फिक्सचर जो है वो कम हो रहा है, तो यहां आ यस जाएगा सर। टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। 11 यस सर। कितना कम हो रहा है फर्नीचर फिक्सचर्स? 11,250। 11,250 रुपए कम हो रहा है। तो बेटा तुम्हारे पास जो बचेगा वो आएगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, Yes. एंड यस दिस सर। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू, बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी ए बी एंड सी, करंट अकाउंट। ठीक है, यस सर। ए बी सी में जाएगा, ये तो तीनों में जाएगा ना। Yes. बांटो जरा कितना यस आ रहा सर। है 45,000 में से माइनस करके, 33,750। 33,750। इसको बांटो जरा कितना? 13,500, 10,125 10,125, 80. 10,125, ये हो गया बस। कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब आ जाओ, अब आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनका डेप्थ ऑफ पार्टनर के ऊपर सेकंड पॉइंट लिखा है कि मतलब लायबिलिटीज और एसेट्स को बुक वैल्यू पे लेना। बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कि सेम वैल्यू, उनमें कोई चेंज नहीं है, तो जिसमें चेंज है उसी पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकालूंगा ना बेटा, या लॉस? बेटा जो बाकी पार्टनर्स है वो तो बिजनेस कैरी ऑन करके चल रहे हैं ना, वो लैंड और बिल्डिंग को इस वैल्यू पे ले जाएंगे, फर्नीचर फिक्सचर्स को इस वैल्यू पे ले जाएंगे, रिवैल्यूड वैल्यू पे, बाकी एसेट और लायबिलिटी एज इट इज चलेंगी। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नहीं है, उसका मतलब इन दोनों एसेट्स के अलावा बाकी तो बुक वैल्यू है। चलो, पार्टनर्स करंट अकाउंट, सिमिलरली एबीसी। चलो, जो जो बैलेंसेस गिवन थे लिखना शुरू करो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलो बेटा पार्टनर्स कैपिटल का कितना बैलेंस गिवन? 2,25,000। सर 2,25,000 ए का, बी का 1,12,500। 1,12,500, सी का 1,35,000। 1,35,000 35,000। आ गया। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। Yes. यस सर। करंट अकाउंट की जरा मुझे बैलेंसेस बताओ कितने हैं? 36,000 ए का। डेबिट बैलेंसेस है Yes. यस सर। 36,000, ए का 36,000। 36,000, 54,054। बी का 54,000। 54,000। 54, बोलो क्लियर है? Yes. चलो, यस अब सर। इसके अंदर कौन कौन सी चीजों का इंपैक्ट आएगा? सर मेरे को एक चीज बताओ, क्या रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन का impact? इम्पैक्ट है। तो रीवैल्यूएशन आ जाएगा। Yes. अब रीवैल्यूएशन में 13,500 तुमने एक बताया था, 10,125 एक 10,000 बताया था, 125। 10,125 एक बताया था। सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या वो भी आएगा? Yes. तो इंटरेस्ट यस ऑन सर। कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल करोगे, ये तो पूरे साल का बन रहा है ना अकाउंट, तो 13,500 और 13,500 पहले में था 27,000, दूसरे में था 13,500, और तीसरा कितना है टोटल करके बताना? तीसरे में तो एक ही था 8,100। 8,100. Yes, sir. Yes. टोटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है? पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करना है। सर सी को क्या कुछ और जा रहा है? बस मुझे इतना बता रहे हैं, तो exit. क्या सी का कुछ और जा रहा है? मतलब इस अकाउंट के अंदर क्या सी का और कुछ रोल है? बिल्कुल सर। सर प्रॉफिट है, सी को पहले 6 महीने का प्रॉफिट मिलना है सर। जरा देखना सही मैं इसको कर किस तरीके से रहा हूं बेटा, यहां पे देखने वाली चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस समझना इस चीज को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा मैंने, जो पहले 6 महीने का प्रॉफिट है वही मिलना है सी को। सी को उसके बाद का तो प्रॉफिट मिलना ही नहीं है। तो ए और बी को भी छोड़ो, मुझे इतना पता है कि सी को तो जी पहले 6 महीने का ही प्रॉफिट है, तो सी के अंदर और कुछ अमाउंट नहीं आना। सी का प्रॉफिट बोलो कितना था पहले 6 महीने का? कहां निकाला था सर? ये बनाया था हमने 26,595, है ना?
तो ये आ Yes, गया sir. 26595। सर मैं अभी ए और बी क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन आई एम इन दैट पोजीशन कि मैं सी को क्लोज कर सकता। ठीक है, Yes, sir. उस पोजीशन में तो हो ना, सी को क्लोज कर सकते। So जो goodwill का है. कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट होगी बेटा, करी तो एंट्री वही तो पास करी थी, ए बी टू सी। कर दो, चलो गुडविल की भी अभी करा रहा हूं एंट्रीज, ये लो गुडविल की एंट्री करो। बाय ए एंड बी कैपिटल। कितना था गुडविल का शेयर, अमाउंट कितना था? 34,000 समथिंग का, बताना कितना था निकाला था? 34,425. 34,400. 34,425 आ गया। बोलो ये आ गया। Yes, चलो अच्छा, यहां पर क्या आ जाएगा बताओ जरा। sir. To C. हाँ जी, To C के लो. A तो सी कैपिटल अकाउंट 11,400. 11,475 और B में 22,950. 22,950 आ गया, खत्म हो गया। गुडविल की एंट्री एडजस्टमेंट कर दी, गुडविल की एडजस्टमेंट हो गई ना। सर जो एक हम रेनोवेशन नहीं दे रहे थे यार. बेटा मेरे को बस क्वेश्चन के अंदर एक चीज बताना बच्चे, आप कह रहे हो ए के रेम्यूनरेशन की हम बात करके चल रहे हैं, ठीक है चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने मेरे को जो प्रॉफिट दिया था दैट वाज जस्ट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, उसने ऐसा नहीं बोला कि वो रेम्यूनरेशन चार्ज करने से पहले है, फर्स्ट चीज। सेकंड, उसने जो रेम्यूनरेशन की बात हमसे करी, उसने मेरे को ये बोला था कि गुडविल की वैल्यूएशन के लिए फेयर रेम्यूनरेशन लेकर चलेंगे, और गुडविल की वैल्यूएशन के लिए मैं ले चुका, तो मुझे यहां पर रेम्यूनरेशन का दोबारा इंपैक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है चलो, अब मुझे बोलो क्या होगा। सर मैं सी को क्लोज कर दूं, सी के करंट अकाउंट को क्लोज करूं, सी के करंट अकाउंट को क्लोज करूंगा तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा याद। ठीक है, सी के करंट अकाउंट को बेटा क्लोज करेंगे तो कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। Capital तो account. कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे सर, क्रेडिट साइड ही डिफरेंस आ रहा है, तो यहां आ जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बस मुझे अमाउंट बता दो कितना आ रहा है। तो अमाउंट आ रहा है सी सी का 9180. 9180 आ गया। यस सर. ये 9180 यहां पर जाएगा तो टू सीज करंट अकाउंट 9180। अब जरा चेक करो, अगर मैं सी को क्लोज करूं तो जितना बैलेंस बचा वो सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में चला जाएगा, यस. क्योंकि सी को और कुछ नहीं मिला। 1,35,000 प्लस 34,425, ठीक है, माइनस 9180। बेसिकली बेटा हमने क्या करा है, सी का शेयर ऑफ गुडविल उसको दिया, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको दिया, सी का शेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया, और उसको हमने क्लोज करा। तो कोई Yes, बच्चा sir. अगर चाहे ऐसा भी कर सकता था कि एज अ वर्किंग नोट सी का अकाउंट अलग से बना ले, पहले सी को क्लोज कर लेते पूरा, बट क्योंकि हमने बाद में करना ही था तो हमने कंबाइंड बना दिया। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा कंबाइंड बना दो, बट किसी को ऐसे ना समझ में आए तो अलग बना लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको ये पता लग गया सी के एग्जीक्यूटर के अंदर 1,60,425 जाना है। ठीक है, अब सी के अगर एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर, लोन अकाउंट के अंदर 1,60,425 जाना है, क्या इसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट जो है वो 6 महीने के लिए लगेगा? तो 1,60,425 Yes, sir. के ऊपर 12% 6 महीने के लिए इंटरेस्ट, ये आ जाएगा 9,623, तो 96,123 आ जाएगा। यस सर. अब जो बचा 9,625.5 आ रहा है ना बेटा, 962. अरे सॉरी 9,626, 9,626। ठीक है, अब जो बचा वो मेरा क्या है, प्रॉफिट है, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, और किस में ट्रांसफर होगा? सिर्फ ए और बी में, वो भी इक्वली। तो जितना प्रॉफिट है बेटा निकालो जरा। 1,17,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 माइनस 9,626, ठीक है, 8,7,124 आ रहा है। इसको बेटा 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 4,3,562 43,562. 4,3,562। तुम लोग ना ध्यान देते नहीं हो, मैंने लगा लिया है साहब तुम लोगों को। 1,60,425 नहीं है, 245 है, फिगर चेंज हो गया। 1,60,245 का 12%, 6/12, 9,614.7। तो ये कितना हो गया? 9,615। अब निकल लो,
1,17,000 माइनस 13,500 माइनस 6,750 माइनस 9,615 8,7,135 आ रहा है बेटा। 8,7,135 को अब मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये आ रहा है 4,3,567.5। तो एक काम करते हैं, एक में लिख देते हैं 4,3,567, दूसरे में लिख देते हैं 4,3,568। ये हो गया कंप्लीट। यस समझ में आया? Yes, sir. अब ये जो प्रॉफिट आया, क्या अब मैंने जब ए में टोटल जो देखना है, जब अब इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके चलूंगा तो ए के करंट अकाउंट में टोटल कितना ट्रांसफर होगा? 35,460 प्लस 4,3,567। तो ए का जो टोटल बन रहा है बेटा वो बन रहा है 7,9,027। बी का टोटल कितना बन रहा है? 26,595 प्लस 45,568 7,0,163। इसको ट्रांसफर करो तो यहां पर कितना आ गया? 7,9,027 7,9,027 एंड 7,0,163। बोलो क्लियर है? यस अब क्या करना है सर? अब क्लोज करना है। अब तो सिर्फ बैलेंसिंग ही बची है। ठीक है, बैलेंसिंग बची है, जरा क्या कर देंगे बेटा? कुछ नहीं, यहाँ पर जो आएगा वो आपका बैलेंस कैरी डाउन है। ठीक है, इसी तरह बैलेंस बनना चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। बस मुझे बता दो टू बैलेंस कैरी डाउन अब कितना कितना आ रहा है? 3,9,788 बी का सर। इसका करें 3,9,788 और यहाँ पे कितना आ रहा है? 8,3,527। 8,3,527। ठीक है, अब जरा एक बार कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में और कुछ आएगा नहीं, तो जो भी रहेगा वो बैलेंस कैरी डाउन है। बेसिकली सिर्फ गुडविल के एडजस्टमेंट का इंपैक्ट था। तो बेटा जरा बैलेंस कैरी डाउन बता दो मुझे, कितना कितना आ रहा है इसका? दो So 25 माइनस 213525. 213,525 112,500 माइनस 9550 8,9,550। ठीक है, डन हो गया। यस सर। क्लियर है? यस अब Yes, मुझे क्या sir. करना है? बैलेंस शीट बनानी है। चलो बेटा बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर दैट। अब ये पहला क्वेश्चन था जिसमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी, तो क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस से शुरू हो जाओ। आपको जो ट्रायल बैलेंस दे रखा था वहां से शुरू करो। सबसे पहले क्या गिवन था? कैपिटल अकाउंट। Capital तो बेटा account. ये आ गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका ए का आएगा और बी का आएगा। जो अभी कैपिटल अकाउंट क्लोज करा वहां से वैल्यूज उठाओ। कितनी कितनी लिखी है? 2,13,525 और 8,9,550 8,9,550। करंट अकाउंट का बैलेंस उठाओ। करंट अकाउंट क्या है? डेबिट बैलेंस है। तो करंट Yes, sir. अकाउंट का बैलेंस ए और बी कितना कितना है बेटा? 8,3,527 3,9,788। एक चीज 397. और उठा लूं, सी के एग्जीक्यूटर का बैलेंस उठा लूं। Yes, sir. सी एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर बोलो कितना? 160. 16,0245। इनका Yes, sir. टोटल करके भी लिख देना, 2,13,525 प्लस 8,9,550। तो ये आ रहा है 30,30,750। ठीक है, 8,3,527 प्लस 3,9,788। तो ये आ रहा है 123,315। 123 315. मुझे बताना जो सी के एग्जीक्यूटर पे जो इंटरेस्ट है ऑन सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट आउटस्टैंडिंग होगा? Yes, sir. आउटस्टैंडिंग होगा ना वो? कितना Yes, sir. इंटरेस्ट का अमाउंट था? 9,000 समथिंग था। 91 नहीं, रुक जाओ, कहाँ गया? 9,961 9615. तो 9,615 वो भी आ जाएगा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में चेक कर लेते हैं क्या और कोई लाइबिलिटी है। सर क्रेडिटर्स गिवन थे एंड में जाके। कितने के क्रेडिटर्स हैं? 67,500। 67,500. अब आपको एसेट्स में आ जाओ। लैंड और बिल्डिंग Land and building. 1,80 की थी लेकिन रीवैल्यूड करके 2,25 की लेकर गए। Yes, sir. फर्नीचर फिक्सचर्स इसकी वैल्यू भी चेंज करी थी। कितना लेकर गए थे? 22,500. 22,500. 22,500। स्टॉक के अंदर कोई चेंज नहीं करा। No, sir. 2,81,250। डेटर्स के अंदर कोई चेंज नहीं करा। 45,000 रुपए के डेटर्स आ जाएंगे। बैंक अकाउंट के अंदर क्या कोई चेंज होगा? क्या किसी को कोई पेमेंट करी है? कोई भी एंट्री ऐसी पास करी है जिसमें No, पेमेंट sir. करी है? नहीं करी है सर। 90,000 रुपए।
ठीक है। अब आपको गिवन था प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 234। बेटा मुझे बताओ, क्या वो जो प्रॉफिट है वो आपने अपने आप बांट नहीं दिया क्या? यस सर। आपने जब कैपिटल अकाउंट बनाया प्रॉफिट को तो बांट दिया ना, तो उस प्रॉफिट को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो 303075 787,065 कितना 787,065 चेक कर लो बेटा एक बार, कोई अमाउंट गलत लिया है। मेरा तो 540,435 आ रहा 540,400 डेटर्स में जा रहा है। है। अरे रुको जाओ यार, नमूना एक चीज गलत लिख दी मैंने, सही में तुम लोग ध्यान नहीं, तुम लोग मुझे बताते नहीं हो। मैं देख लिया बेटा, नमूनो करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्रेडिट ही आ रहा है इस बार। देख लो, एक बच्चा नहीं बता रहा मुझे। ब्रेक चाहिए बेटा, ऐसे बोल दो मेरे को। बेटा करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा क्रेडिट है इस बार जो आया है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट था लेकिन क्लोजिंग इज क्रेडिट। करो टोटल, बोलो कितना। 663750। प्लस 123,315 663750 आ रहा है बेटा, 663750। ठीक है, और माइनस करते जाओ अमाउंट, 2,25,000 माइनस 22,500 माइनस हो गई सर। 281,250 45 मैच हो रही है 663750। बेटा देखो, अब ये क्वेश्चन अगर पेपर में जब जून वालों को पहली बार आया होगा ना, तो एक बात तो देखो बेटा, वो भी अटके होंगे। ठीक है, मैं क्यों कहता हूं कि सिलेबस पूरा करके जरूर जाना है, 100% सिलेबस क्यों पढ़ के जाना है। पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इट इज अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन, प्लस इतना टाइम लगाने के बाद भी गारंटी नहीं कि भाई ठीक होगा नहीं। ठीक है, अभी हमने क्या करा, एक रिलैक्स एनवायरनमेंट नहीं किया, रिवीजन के तौर पे किया, हम जितना टाइम दे सकते थे दे दिया। पेपर के अंदर यू हैव लिमिटेड टाइम, तो पेपर के अंदर आपको बेटा एक वाइज टू वाइज कई बार करनी पड़ती है। एक कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन देखा जाए उतना मुश्किल नहीं है, बट इट इज जस्ट दैट कि क्वेश्चन जो है नया है। सो वी आर नॉट यूज टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन इस टाइप का आया ही नहीं पहले। ठीक है, तो इस वजह से गलतियां होती। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन क्या मुश्किल था नहीं। डन है। तो करंट अकाउंट दिखाओ। हाँ जी बेटा, ये लो करंट अकाउंट देख ले बेटा। रीवैल्यूएशन का बेटा देखो, ओपनिंग बैलेंस लिखा,